बच्चों, आज फिजिक्स का मेरा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, यानी इस विज्ञान और मापन का मेरा लास्ट लेक्चर है। और आज रिपब्लिक डे है, जिसको आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हो। आज के दिन भी पढ़ाना कहीं ना कहीं पे आपको जिताने की चाहत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। पहले आप लोग मेरी बात को जरा गौर से सुनेंगे। दूरी को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर भी दूरी मापा जाता है। लेकिन जैसे कि और मीटर से भी छोटी दूरी फुट हो जाती है, उससे भी छोटी दूरी इंच, उससे भी छोटी दूरी सेंटीमीटर, उससे भी मिलीमीटर। लेकिन क्या हो जब बहुत बड़ी बड़ी दूरी को मापना हो, जैसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी को मापना हो, सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी को मापना हो, और पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी को मापना हो, पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच की दूरी को मापना हो, तो उसके लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग उत्तर भी लिखते हैं। आप सभी को जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी तक रोशनी को आने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। उसी रोशनी द्वारा अगर उसी रोशनी को कहीं पर पहुंचने में अगर 1 साल का टाइम लगे तब क्या होगा। तो बस आप लोग यही समझे कि सूरज की जो रोशनी है उसको जहां तक पहुंचने में 1 वर्ष लगता है, उसको हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई होता है। ठीक है, चलिए तो हम ये भी लिखते हैं कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। देखिए आपसे तो कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, मतलब किसका मात्रक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे लिख ही लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा अगला सवाल होगा खगोलीय इकाई, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। देखिए कुछ चीजों को निर्धारित कर दिया गया है, जैसे कि पृथ्वी से लेकर के सूरज के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, सिंपल ही। चलिए मेरा प्रश्न नंबर 2, प्रश्न 2 कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, इसे
कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है इसका। चलिए, मेरा उत्तर होगा कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं। इकाई कहते हैं। ठीक है, अब एक खगोलीय इकाई, यहां पे इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे आप कि एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये भी तो दूरी की इकाई हो गई, क्योंकि ये पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है उसको मापने के लिए खगोलीय इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, जब तक हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। चलिए प्रश्न नंबर मेरा 3 है। प्रश्न नंबर मेरा 3 है। पारसेक क्या है? पारसेक क्या है? क्या है? तो मेरा आंसर होगा दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। चलिए, दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। पारसेक कहा जाता है। ठीक है ना? और एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। इन दोनों चीजों का आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि पारसेक क्या है, तो आप एकदम सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि एक पारसेक बराबर 3.26 लगभग
350 प्रकाश वर्ष होता है। 3.25 प्रकाश वर्ष को हम क्या एक पारसेक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और आपसे सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो आपकी पारसेक होती है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट कराता हूँ जो कि याद करने वाले हैं। ठीक है ना, आपको इन चीज़ों को याद करना होगा। फिलहाल इस चीज़ को आप नोट करें। चलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बहुत सारे बार बार ये सवाल पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली ये सवाल बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन में, उनके लिए भी ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बैरल में होता है 159 लीटर, एक गैलन में होता है 3.8 लीटर। ठीक है, एक औंस में 28 ग्राम होता है। ओके, एक पौंड में 453 ग्राम या 450 ग्राम भी बोल सकते हैं पौंड में। एक कैरेट में 0.2 ग्राम। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है, जो हीरे का वजन जो है कैरेट में किया जाता है और सोने का वजन ग्राम में किया जाता है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, लेकिन सोने का वजन ग्राम में किया जाता है। इस बात को ध्यान में आपको रखिए। ठीक है, तो कैरेट, एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए एक गज बराबर 3 फीट होता है। एक गज में 3 फीट होते हैं। ठीक है, एक मील में 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होता है एक मील में। ठीक है ना, और एक नॉटिकल मील समुद्र को जब मापा जाता है तो उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है, ना उसको मील में मापा जाता है ना किलोमीटर वगैरह में मापा जाता है, उसको सीधा नॉटिकल मील में मापा जाता है। और जब भी आपको नॉटिकल मील आए तो आप ये समझिए कि 1.8 किलोमीटर आप देखेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में ये चीज़ें आ रही हैं। इसको समुद्री मील भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसको क्या कहते हैं, तो समुद्री मील भी कहते हैं। और एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ जैसे आप लोग हेक्टेयर के नाम सुने होंगे, तो एक हेक्टेयर में 100 बाई 100 मतलब 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, तो हम लोग एक हेक्टेयर मानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, एक बीघा मतलब कोई 44 गज बाई 44 गज का कोई जमीन है तो उसको एक बीघा मानते हैं। मान लेते हैं कि ये 44 है और इधर से भी 44 है, तो इस पूरे को हम लोग एक बीघा मानेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है कि मेरा 1 एकड़ 110 गज बाई 44 गज, 110 गज मान लीजिए कि ये 110 गज है और ये 44 गज है, तो अब इसको हम लोग 1 एकड़ कहेंगे। ठीक है, जो मान लेते हैं कि लंबाई इसका 110 गज है, चौड़ाई क्या है 44 गज है, तो इसको हम लोग 1 एकड़ मानेंगे। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से देखें, वीडियो को पॉज करके इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले करके लिख लें, लेकिन इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो हम यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, हमारा जो अगला क्लास आएगा वो मोशन, अगले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। 9th क्लास का ही होगा मेरा टॉपिक, यहाँ पे विज्ञान और मापन है। मेरा अगला क्लास होगा मोशन, जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, चलिए।